राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बहुत ही खास बाकी वीडियोस की तरह, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ सटतिला एकादशी के बारे में। जी हाँ, फरवरी माह की प्रथम एकादशी जो कि है सटतिला एकादशी। तो उसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्व, कथा, पौराणिक कथा और पूजन विधि, पारण विधि और क्या उपाय हमें करने चाहिए इस दिन, कैसे दान हमें देना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर सब्सक्राइबर हैं तो अवॉइड करिए। पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि हम लोगों तक सनातन और धर्म से जुड़ी सारी कथाएं, पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं लोगों तक पहुंचा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सनातन धर्म में माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी को शाम 5:24 से शुरू होकर 6 फरवरी को शाम 4:07 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 6 फरवरी को मंगलवार के दिन रखा जाएगा। तो इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत, पूजा और तिल दान करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सटतिला एकादशी का क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे नृप श्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला या पाप हारणी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने हजार वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। सटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्णदान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को सटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सटतिला एकादशी पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। अब मैं बताती हूँ सटतिला एकादशी के उपायों के बारे में। तो सटतिला एकादशी के दिन पूजन में तिल से हवन करें और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा सटतिला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन तिल से तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तिल का दान। शास्त्रों के अनुसार सटतिला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति तिलों का दान करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जितने तिलों का दान किया जाता है, उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं और उतने ही सालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन काले तिल का दान करना भी अच्छा है, क्योंकि ऐसे करने से शनि दोष शांत होता है। तिल का सेवन। सटतिला एकादशी की शाम को तिल युक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। व्रती को भी तिल युक्त फलाहार करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा गरीबों को तिल से बनी हुई चीजों का दान करें। तिल से स्नान। इस दिन प्रातः सर्वप्रथम स्नान वाले जल में कुछ तिल मिला लें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करें। ऐसा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
तिल के तेल से मालिश। सट्टिला एकादशी के दिन व्रती और व्रत न रखने वालों के लिए भी तिल के तेल से मालिश करना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से शरीर निरोग होता है। तिल से हवन। शास्त्रों के अनुसार सट्टिला एकादशी पर तिल से हवन करना बहुत शुभ है। इस दिन हवन करने से पहले गाय के घी में काले तिलों को मिला लें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए हवन करें। ऐसा करने से भक्त के घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इस दिन सफेद तिल से माता लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। तिलोदक। इस दिन तिलोदक करते हैं, यानी पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं, जिससे दुर्भाग्य दूर होता है। साथ ही इस दिन आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तिल मिश्रित जल का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ पौराणिक कथा सट्टिला एकादशी की। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी और भक्ति भाव से उनका सभी व्रत और पूजन किया करती थी। पर वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को अन्न दान में नहीं दिया करती थी। एक दिन भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के कल्याण के लिए स्वयं उसके पास भिक्षा लेने के लिए गए। तब उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक पिंड उठाकर भगवान विष्णु के हाथों पर रख दिया। फिर उस पिंड को लेकर भगवान विष्णु अपने धाम बैकुंठ लौट आए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो बैकुंठ धाम पहुंची। वहां उस ब्राह्मणी को एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देख वो ब्राह्मणी बहुत निराश हुई और भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि प्रभु, मैंने तो पूरे जीवन आपकी पूजा अर्चना की। पृथ्वी पर मैं एक धर्मपरायण स्त्री थी, फिर क्यों मुझे ये खाली कुटिया मिली है? भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि तुमने अपने जीवन में कभी अन्न दान नहीं किया था, इसीलिए तुमको ये खाली कुटिया प्राप्त हुई। तब उस ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इसका उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप द्वार तभी खोलना जब वे सट्टिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। उस ब्राह्मणी स्त्री ने वैसा ही किया और सट्टिला एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसीलिए सट्टिला एकादशी के दिन अन्न का दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी सट्टिला एकादशी के बारे में, जो कि है 6 फरवरी को, और इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। अब आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम देश को और देश के नागरिकों को सनातन धर्म के ऐतिहासिक, पौराणिक और वार्तमानिक सनातन से जोड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।